Good morning. Today, that is the last. We have to deal to find the volume of a sphere and hemisphere. A sphere, गोला और hemisphere means अर्ध गोला. जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. सिंपल है, रेडियस दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब. आप उसमें रखेंगे, निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है. इसमें बस अंतर क्या है कि उसमें रेडियस दिया हुआ था पहले में, इसमें डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो यू विल गेट योर रेडियस एंड यू विल एबल टू फाइंड. क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया हुआ है, दैट इज द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर. अब रेडियस निकल गया बच्चे, तो व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी. मास तो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे हम. वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. दैट इज द 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1. ठीक है, 7 ये कट गया बच्चे. इसका पॉइंट नीचे रखिए 10, इसका भी रखिए 10, इसका भी रखिए 10. तो 7 3 जा 3 से ये 3 कट गया बच्चे, और काटने की खास जरूरत नहीं है. 4 21 जा 441 और 441 88 से मल्टीप्लाई कीजिए. 8 8 चौका 32, 3 8 चौका 32, 3 35, 3 5 2 8, 8 8 2 10, 1 5 2 7 1 8, 8 3 8 8 0 8 हो गया. 3 8 1 2 3.808 सेंटीमीटर क्यूब. यू हैव कन्वर्टेड इन इनटू सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब राइट नाउ व्हाट इज मास. इसका मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू हो गया 38.808 इंटू कितना ग्राम दिया है बच्चे, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 8.9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये ग्राम में आ जाएगा आंसर. ठीक है, आपको मल्टीप्लाई आती है तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 38808 इंटू 89. ठीक है, 8.9, तो आपका जो हो जाएगा, ठीक है, that is the 345.3912 grams. ठीक है बच्चे, you will able to just knew about that thing. अब इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, that is very good question. Diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. 1/4 of the diameter of earth. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका that is the 4, तो लेट कर लेंगे. लेट डायमीटर ऑफ मून या अर्थ मान ली, क्या जो भी मानना चाहे, अर्थ इक्वल्स टू हो गया x मीटर, कोई दिक्कत नहीं है. तो डायमीटर ऑफ x/4 मीटर. रेडियस ऑफ अर्थ r1 इक्वल्स टू x/2 मीटर. रेडियस ऑफ मून r2 इक्वल्स टू x/8 मीटर. ठीक है, तो अब आपका क्या निकालना है बच्चे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून. तो रेशियो निकालना है, रेशियो दैट इज द हो गया बच्चे वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ. दैट इज द 4/3 पाई इंटू मून का हो गया बच्चे x/8 इंटू x/8 इंटू x/8 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई इंटू x/2 इंटू x/2 इंटू x/2. 4/3 पाई ऐसे ही कट गया.
ये सारा 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तीनों एक्स कट गया, 4 2 सारा, दैट इज 1/64 या 1:64। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसको जस्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपका सवाल निकल जाता है बच्चे। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल के लीटर्स में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज आपका रेडियस जो है सेंटीमीटर में है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 6 में भी वही है, हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका 1 सेंटीमीटर थिकनेस दिया हुआ है, इनर रेडियस 1 मीटर, तो आउटर क्या हो जाएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ये अच्छा सवाल है, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है बच्चे, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, दैट्स द 6, हेमिस्फेरिकल टैंक। तो इनर रेडियस इक्वल्स टू 1 मीटर दिया हुआ है और थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 मीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे, आउटर रेडियस R2 इक्वल्स टू हो गया आपका 1.01 मीटर, प्लस कर दिएंगे थिकनेस को आप। ठीक है, अब इसमें फिर पूछ रहा है कि फाइंड द आयरन यूज्ड। ठीक है, तो फाइंड द आयरन यूज्ड करने के लिए क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इक्वल्स टू हो गया आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे, 4/3 पाई 1.01 का क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। ठीक है बच्चे, अब इसको आप लिख सकते हैं 4/3 पाई कॉमन आ गया दोनों में से, 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4.3 पाई की वैल्यू कोई दिया हुआ है इस सवाल में, कौन सा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो आप पाई में भी छोड़ सकते हो या 22/7 भी ले सकते हो, इंटू 1.101 का क्यूब निकाल सकते हैं आप लोग, और फिर 1 का क्यूब 1.01 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, 101 इंटू 101 इंटू 101, ये हो गया बच्चे, दैट इज 1.030301 माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.0300301। ठीक है, आप मीटर क्यूब, आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे ही कर लेंगे आपका मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर्स। तो ये हो जाएगा बच्चे 88 इंटू 30301, ये हो गया बच्चे इक्वल्स टू 2666488, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2.21। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर व्हाट्सएवर जो भी है। फिर इसी में एक और सवाल दिया हुआ है, जैसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका कि आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया से क्या करेंगे बच्चे आप लोग, पहले आर निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें आपको कॉस्ट दिया है, रेट दिया है, तो आप उसको डिवाइड करके इन सरफेस एरिया निकल जाएगा, सरफेस एरिया से फिर आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा।
अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं 9 बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब 9 में देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 27, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू आर दिया हुआ है, इज मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर। चलिए, तो इसका पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया S इक्वल्स टू हो गया बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना निकला हुआ है, दिया हुआ है आपको, आर ही दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर दैट इज द 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो ये हो गया 27 आर क्यूब, जिसको आप लिख सकते हैं 3 आर का होल क्यूब। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, 3 आर। रेशियो ऑफ रेडियस जो हो गया आर इंटू आर हो गया, तो रेडियस निकल गया। इसमें आपके बुक में दिया है आर डैश, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे आप, आर डैश, और इसको भी आप लोग लिख सकते हैं आर डैश, ठीक है। अब ये आपको मिल गया। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डाइस। तो रेशियो ऑफ एस एंड एस डाइस, एस दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर, आर डैश कितना निकला है 3 आर का स्क्वायर, तो दैट इज 9 आर स्क्वायर, ये कट गया 1:9। तो you will able to solve all these questions and your homework is you have to complete 13.8। आपका जो होमवर्क हो गया वो क्या हो गया बच्चे, 13.8 आपको कंप्लीट करना है। ये सारा सवाल तो आप लोग बना ही चुके होंगे, 3-4 सवाल मैंने बना दिया बोर्ड पे। You will able to solve। So thank you। In next class we will discuss next lesson। Thank you। Have a nice day। Thank you।